हमने शटडाउन सुना है, टूल डाउन सुना है, हेल्थ डाउन, फाइनेंशियल कंडीशन डाउन, लेकिन लॉकडाउन तो पहली बार ही सुना, पहली बार ही देखा। सबका अलग अलग अनुभव रहा है, लेकिन शटडाउन तो बहुत देखा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा अनुभव रहा, वो भी सबके अलग अलग हैं। मैं अपनी तरह का अनुभव एक हास्य कविता के रूप में आपको सुनाना चाह रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है लॉकडाउन के बाद वाली कविता। लॉकडाउन वाले पीरियड में हम हो गए थे डाउन, लॉक वाले पीरियड में हम हो गए थे डाउन। ये बात दिगर है कि घर में बैठे बैठे हो गए थे ब्लैक से ब्राउन। लॉक खुला तो प्लान बना, लॉक खुला तो प्लान बना जाने का बाजार, क्योंकि लाना था हमें किराना, चप्पल और अचार। क्योंकि लाना था हमें किराना, चप्पल और अचार। किराना वाला बोला, आइटम कौन से वाले दूं? मैंने कहा, वही जो हमेशा देते हो। वह बोला, सादा वाला दूं या इम्यूनिटी वाले? मैंने कहा, छोड़ कम्युनिटी वाले और दे दे इम्यूनिटी वाले। सामान लेकर हम पहुँचे चप्पल की दुकान में, सामान लेकर हम पहुँचे चप्पल की दुकान में। हमें देख खुशी झलक उठी दुकानदार की मुस्कान में। हमने बोला, चप्पल दिखाओ। वह बोला, जनाब कैसी? हमने कहा, हमेशा लेते हैं वैसी। वह बोला, सादा या इम्यूनिटी वाले? हमने कहा, दोनों में क्या है अंतर? वह बोला पहले तो है सादा और दूसरी में लगा हुआ है इम्यूनिटी का बूस्टर। हमने कहा, छोड़ कम्युनिटी वाले और दे दे इम्यूनिटी वाले। तभी हमारा फ़ोन घनघनाया। हमने उसे उठाया, कान से लगाया। आवाज़ आई उधर से, मैं आपका दोस्त शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी आपका दोस्त गुप्ता बोल रहा हूँ। बोले, बहुत दिन हो गए हमें मिलेंगे तो दूर करेंगे शिकवे गिले। वे बोले, मैं स्वर्ण पथ पर खड़ा हूँ। मैंने कहा, मैं भी कौन सा घर पे पड़ा हूँ? वे बोले, मैं स्वर्ण पथ पर खड़ा हूँ। मैंने कहा, मैं भी कौन सा घर पे पड़ा हूँ? आप स्वर्ण पथ पर खड़े हो, मैं थोड़ा कम रजत पथ पर खड़ा हूँ। वे बोले, आ जाओ पानी पूरी खाएंगे, लेकिन पैसा अपना अपना चुकाएंगे। श्रीमती जी रह गई खड़ी की खड़ी, जो ही उनकी निगाह पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। हमने कहा, एक प्लेट ही देना, थोड़ी ये खा लें, थोड़ी मैं खा लूँ। वह बोला, लेकिन सर पूरी में पानी कौन सा डालूं? थोड़ा वो, थोड़ा मैं खा लूँ। वह बोला, लेकिन सर पूरी में पानी कौन सा डालूं? मैंने बोला, आज बात क्या निराली है। वह बोला, दूसरे में रामदेव की कोरोनिल डाली है। यहाँ भी हमने कहा, छोड़ो कम्युनिटी वाली और दे दे इम्यूनिटी वाली। फिर अपने मित्र को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैं चौंका और मैंने कहा, मैं एस के गुप्ता बोल रहा हूँ। फिर सोचा, ये क्या है लफड़ा? अमिताभ को मुझसे क्या काम आ पड़ा?
अमिताभ को मुझसे क्या काम आ पड़ा। शायद करोड़पति से जो करोड़ों कमाए वे सब कोरोना के इलाज में गंवाए। अब ये मुझसे पैसे मांगेगा, अब ये मुझसे पैसे मांगेगा। यदि मांग लिए तो कैसे दे पाऊंगा, यदि मांग लिए तो कैसे दे पाऊंगा। मेहता जी से लूँगा तभी तो दे पाऊंगा, मेहता जी से लूँगा तभी तो दे पाऊंगा। मेहता जी को मैंने अपनी व्यथा सुनाई, मेहता जी को मैंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और दिलासा दिलाई। बोले इनसे बात करो, थोड़ी सी फरियाद करो। उधर से आवाज़ आई, मैं मुकेश बम्बानी बोल रहा हूँ, मैं मुकेश बम्बानी बोल रहा हूँ। मैंने कहा श्रीमान आपसे काम है मुझे थोड़ा, आपसे काम है मुझे थोड़ा। सुनते ही वे बोले आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो बड़ा। मैंने तो खुद ही पब्लिक से 100 200 लिए हैं, मैंने ही पब्लिक से 100 200 लिया है और उसी से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, और उसी से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तभी फ़ोन का बाजा बजा, तभी फ़ोन का बाजा बजा। भार्गव जी का नाम दिखा। बोले गुप्ता जी स्वर्णपथ पर क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्वर्णपथ पर देख लिया। बोले गुप्ता जी स्वर्णपथ पर क्या कर रहे थे। हमने कहा इम्यूनिटी वाला सामान परचेज कर रहे थे। वे बोले ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो और मुझसे नाता जोड़ो। मेरे पास एक कम्युनिटी वाली तो नहीं लेकिन इम्यूनिटी वाली कविता है। वे बोले मेरे पास इम्यूनिटी वाली कविता है, वह कविता आपको सुनाऊंगा और उससे इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा। मैंने कहा जो आपने कविता बनाई वह क्या घर वालों को सुनाई। आपने जो कविता बनाई इम्यूनिटी वाली कविता, जो आपने कविता बनाई क्या वह घर वालों को सुनाई। वे बोले घर वाले तो कहाँ गुनते हैं, घर वाले तो कहाँ गुनते हैं और अपनी कविता भी नहीं सुनते हैं। वे तो कविता सुनकर झल्लाते हैं, वे तो कविता सुनकर झल्लाते हैं और इसीलिए कवि सम्मेलन में जाकर चिल्लाते हैं, इसीलिए कवि सम्मेलन में जाकर चिल्लाते हैं। छोड़ो कम्युनिटी वाली और दे दो इम्यूनिटी वाली। अब की बार छोड़ो कम्युनिटी वाली और दे दो इम्यूनिटी वाली। अब की बार मैंने नहीं बोला, मैंने कहा कि अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन लगवाऊंगा और वैक्सीन लगवा के कोरोना को दूर भगाऊंगा, वैक्सीन लगवा के कोरोना को दूर भगाऊंगा। धन्यवाद।